हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई फिजिक्स 2024 के मार्किंग स्कीम या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक पेपर देखने वाले हैं और ये भी देखने वाले कि किस चैप्टर से कितने नंबर का न्यूमेरिकल आया है सेक्शन ए और सेक्शन बी में, ताकि आप प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली कर पाए। चलिए पहले बात करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यू है, क्वेश्चन नंबर 2 15 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 3 10 मार्क्स का है। 15 15 10 मतलब 40 मार्क्स का पूरा ये सेक्शन ए है। कंपलसरी है, सब कुछ करना है आपको। तो जब एमसीक्यू की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर, हर एक चैप्टर से एक एमसीक्यू तो आया ही आया है। जब हम फोर्स, वर्क एनर्जी, पावर, मशीन की बात करेंगे तो 3 एमसीक्यू आया है। लाइट, पूरा लाइट चैप्टर की बात करें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस स्पेक्ट्रम, तो 4 मार्क्स का वहां पे एमसीक्यू आया है, 4 एमसीक्यू आया है। साउंड से 2 आया है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यहां से 3 नंबर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 1 का आया है, इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट से, हाउस होल्ड सर्किट से 2 नंबर का आया है, कैलोरीमेट्री से 2 नंबर का आया है और रेडियो एक्टिविटी से 1 नंबर का है। मतलब ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर से 1 आया है, साउंड से 2 आया है, कैलोरीमेट्री से 2 आया है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन मतलब लाइट से 3 चैप्टर है, वहां से 4 आया है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन 2। वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहां पे मिक्स क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका मशीन से आया है, मशीन चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। रेडियो एक्टिविटी से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ठीक है, फोर्स से फिर से 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। वर्क एनर्जी पावर से 4 नंबर का आया है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से 2 नंबर का आया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 नंबर का आया है और साउंड से 2 नंबर का आया है। मतलब जो मैक्सिमम आया है वो आया है 4 5 6 7 8 9 मार्क्स। जो पहला यूनिट है हमारा फोर्स, वर्क एनर्जी, पावर, मशीन, वहां से 9 मार्क्स का आया है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप बात करते हो क्वेश्चन 3, वो पूरा का पूरा आपका वो भी मिक्स है। वहां पे भी लेंसेज से 2 नंबर का आया है, मतलब यहां पे 2 नंबर का आया है, 2 मार्क्स। सर्किट, हाउस होल्ड सर्किट से 2 नंबर का आया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 2 नंबर का आया है। कैलोरीमेट्री से 2 नंबर का आया है और रेडियो एक्टिविटी से 2 नंबर का। मतलब नीचे के चैप्टर्स यहां पे चूज किए गए, यहाँ पे ऊपर के चैप्टर्स चूज किए गए। देखो 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 2 4 6 8, ये लास्ट वाले फ्यू चैप्टर से पूछा गया है। मतलब कि सेक्शन ए में देखो ध्यान से, तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर से आपको सवाल आ रहा है। ठीक है, चल अब देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में जो है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 3 3 4 करके वहां पे 3 क्वेश्चन है और पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन से दिया है। मतलब एक पूरा क्वेश्चन आपको रिफ्रैक्शन चैप्टर से आ रहा है। मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा इंटायर लाइट पूरा इंपॉर्टेंट है। पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन अगर रिफ्रैक्शन चैप्टर से आ जा रहा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। ठीक है, फिर क्वेश्चन 5 भी, क्वेश्चन 5 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वहां पे 5 मार्क्स का लेंसेज से पूछा और स्पेक्ट्रम से 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का लेंसेज से पूछा है और 5 मार्क्स का स्पेक्ट्रम। देख लो, मतलब आपको सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन करने हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 में से 4 क्वेश्चन करने हैं। उसमें से पहला 2 क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा लाइट को डेडिकेटेड है। मतलब 20 नंबर तो यहीं पर आ गए। 4 24 25 26 नंबर तो हो गए अभी तक। तो लाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट मैं कहूंगा लाइट है आपके लिए। अगर आप लाइट करते हो तो पहला 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही कर लेते हो, 10 10 20 नंबर का। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए, क्वेश्चन 5 हो गया। क्वेश्चन 6 की बात करें, क्वेश्चन 6 पूरा का पूरा ये पहला यूनिट में डेडिकेटेड है। वहां पे आपका फोर्स के 3 नंबर के सवाल आ रहे हैं, मशीन के भी 3 नंबर का आ रहा है और वर्क एनर्जी पावर का
4 नंबर का, मतलब पूरे 10 नंबर आपके पूरा पहला यूनिट में डेडिकेटेड है। ठीक है, मतलब ये देखो 10 20 30, अगर ये 6 चैप्टर आप शुरू के करते हो तो 30 नंबर तो सेक्शन बी, जो कि आपको वहां क्वेश्चन चूज करना पड़ता है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, फिर आ जाइए क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में साउंड से 7 नंबर का पूछा, जो कि एक बड़ा नंबर है, और रेडियो एक्टिविटी से 3 नंबर का पूछा है। मतलब अगर आपको सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन करने हैं, पहला यूनिट दूसरा यूनिट कर लो, साउंड कर लो, रेडियो एक्टिविटी कर लो, यहां से 4 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आपके हो गए। कितने बच्चे डरते हैं सर हम न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, सर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म छोड़ना चाहते हैं, तो इस यहां तक 80 मार्क्स का आपका सफर जो है, वहां पे देखो कैलोरीमेट्री 4 नंबर का, वो भी 2 नंबर का तो एमसीक्यू है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 3 नंबर का है, हाउस होल्ड सर्किट 2 नंबर का है, करंट इलेक्ट्रिसिटी 4 नंबर का, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मतलब इस यूनिट से अभी तक अगर बच्चा हर क्वेश्चन करता है 80 मार्क्स तक, क्वेश्चन 7 तक, तो उसको सिर्फ 13 नंबर का ये पोर्शन, जो कि कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड सर्किट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो 13 ही नंबर का उसको करना पड़ेगा। तो ये सब चैप्टर देखो अभी तक 67 मार्क्स के आ चुके हैं। Am I clear? चलिए अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 अब यहां से पूछा गया है सर्किट से, हाउस होल्ड सर्किट से 3 नंबर का, हाउस होल्ड सर्किट से 3 नंबर का, रेडियो एक्टिविटी से 3 नंबर का, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी से 4 नंबर का। यहां पे लोअर पोर्शन, नीचे वाले चैप्टर्स को इस क्वेश्चन में तवज्जो दिया गया है। ठीक है, फिर आइए क्वेश्चन 9, तो वहां पे कैलोरीमेट्री 6 नंबर का है, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 4 नंबर का है। यानी कि फिर से जो 20 मार्क्स का है क्वेश्चन 8 और 9, उसको लोअर पोर्शन से दिया गया है। मतलब अगर कोई बंदा 1 2 3 4 5 6 7, मेरा मानना 8 चैप्टर अगर अच्छे से कर ले या 8 चैप्टर, तो उसके अच्छे नंबर्स उड़ जाएंगे आराम से। ठीक है, देखिए जिनको 100 लाना है वो तो पूरा ही करेंगे, आप कुछ मिस नहीं कर सकते हो। बट अगर कुछ बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको चैप्टर सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले तो लाइट, पहला यूनिट, साउंड और रेडियो एक्टिविटी, पहले सबसे पहले आपका फोकस इन सब चैप्टर्स होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स, बच्चे डरते हैं, कुछ बच्चे डरते हैं, सब नहीं, ठीक है, जैसा न्यूमेरिकल्स नहीं करना चाहते हैं, तब क्या करें? तो मैंने अभी तो बता दिया भाई, न्यूमेरिकल्स मेनली आपके यहां पे होते हैं, ठीक है, जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। तो ये पोर्शन आप क्वेश्चन 7 तक देखो ना, इधर से और रेडियो एक्टिविटी से दिया है, अच्छा से कर लो। चलिए न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, तो एमसीक्यू में तो खास कोई न्यूमेरिकल पूछा नहीं है। हाँ, क्वेश्चन 2, जब क्वेश्चन 2 की बात करते हैं हम, वहां पे कौन सा न्यूमेरिकल पूछा है मैं बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 वो तो न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है, ठीक है, थ्योरेटिकल बेस है। हाँ, लिवर से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, लिवर से एक 2 नंबर का न्यूमेरिकल, यहां पे न्यूमेरिकल है 2 नंबर का, ठीक है। उसके बाद two bodies A and B have same kinetic energy, compare the velocities if mass of A is 4 times of mass of B। अब इसे आप न्यूमेरिकल्स लेते हैं या थ्योरी में लेते हैं मुझे नहीं पता, अगर कोई बंदा इसे न्यूमेरिकल समझता है तो 2 नंबर का और है, ये एनर्जी से दिया है, मतलब ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है 4 नंबर का। ऐसा देखो, लिवर से तो बड़ा ही सिंपल सा दिया है, आइडेंटिफाई द लिवर, कैलकुलेट इट्स मैकेनिकल एडवांटेज, एफर्ट ऑफ रोडम था, मतलब कोई डिफिकल्ट आपको नहीं पूछ रहा है। और ये वाला क्वेश्चन मैं बोला हूं एनर्जी का, आप इसे कैसे लेते हैं मुझे नहीं पता। कोई बच्चा बोलेगा सर ये न्यूमेरिकल है, कोई बच्चा बोलेगा सर ये थ्योरेटिकल है, बिकॉज हाफ एमवी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यूज करना है हमें, ठीक है। उसके बाद और कुछ नहीं दिया है, ठीक है। मतलब 4 नंबर का जो न्यूमेरिकल टच किया है क्वेश्चन 2 में, बड़ा ही इजी वर्क एनर्जी पावर से टच किया है, और ये बहुत बेसिक है, ठीक है। अब एक तो प्योर 2 नंबर का न्यूमेरिकल दिया है, दूसरा थ्योरी बेस्ड मुझे लगता है। चलिए उसके बाद हम क्वेश्चन 3 की अगर बात करें, क्वेश्चन 3 की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, हाँ
चौथा क्वेश्चन जो 2 नंबर का है वो आपका हीट से, ये पूरा न्यूमेरिकल है, 2 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये 2 नंबर का न्यूमेरिकल है। बस सेक्शन ए में मतलब अगर बोलो तो 2 4 6, इसमें भी मैं 2 ही समझता हूँ, काइनेटिक एनर्जी वाले को न्यूमेरिकल नहीं समझता हूँ। तो 4 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा है और बड़ा ही इजी पूछा है, कोई टफ नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, मतलब ये 40 मार्क्स में अगर आपका 40 उठ गया तो भैया 1 2 3 4 यहां से 40 उठा लो, 80 ऑन 80। समझ रहे हो? देखो कुछ चैप्टर्स आप छोड़ नहीं सकते, ये सिर्फ बेसिक, किसी को अगर टफ लग रहा है तो बेसिक तो ये सबका आना चाहिए, बेसिक फॉर्मूलाज, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो कर लोगे तो आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 4 की अगर बात करें तो वहां पे कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, एक रे डायग्राम दिया है, डायग्राम है, कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन 5 की जब बात करते हैं तो वहां पे जो पहला क्वेश्चन है ये है, ये पूरा लेंस से पूरा का पूरा ये न्यूमेरिकल है, 3 नंबर का लेंस है। ये 5 नंबर में से 3 नंबर जो है वो न्यूमेरिकल है, 3 नंबर जो है वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है। बस वही एक न्यूमेरिकल दिया है, 1/f = 1/v - 1/u, उस पे, वो भी सिंपल है। ठीक है, मैंने वीडियो बनाया है साइन कन्वेंशन पे और पूरा न्यूमेरिकल्स कराया मैंने, आप वहां देख लो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, क्लास 10 आईसीसी फिजिक्स, कंसाइंस फिजिक्स, वहां पूरा देख सकते हो आप। ठीक है, सीरियली अरेंज्ड है वहां पे। क्वेश्चन 6 की अगर मैं पहला क्वेश्चन बात करूं, ठीक है, जो कि बेस्ड है मोमेंट में, वो अगेन ये थ्योरी बेस्ड है, इसे मैं न्यूमेरिकल नहीं बोल सकता। स्टेट विथ रीजन हु इज कैरिंग द हेवियर बैग, मोमेंट निकालना है दोनों का और कंपेयर करना है डिस्टेंस वाइज। ये सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसे मैं न्यूमेरिकल नहीं कंसिडर करता हूं। यस, अच्छा, क्वेश्चन 2 जो है वो 3 मार्क्स का पुली पे है, वहां पे एक ही न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ पुली। पहले तो रस्सी दिखाना है आपको। ठीक है, यानी 1 नंबर का, 1 या 2 का होगा वो, वेट, 2 पार्ट है। कॉपी एंड कंप्लीट द लेबल डायग्राम शोइंग द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टैकल एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस इन्वॉल्व। तो ये 1 नंबर का होगा। मैकेनिकल एडवांटेज निकाला, ये 2 नंबर का होगा शायद। तो आप बोल सकते हो कि मशीन से यहां पे जो 2 नंबर का न्यूमेरिकल था, ठीक है, 4 में से 2 नंबर का न्यूमेरिकल था। उसके बाद एक मशीन से मैंने वहां पे मार्क कर दिया, मैंने वर्क एनर्जी पावर में मार्क कर दिया। मशीन में 2 नंबर का न्यूमेरिकल था और वर्क एनर्जी पावर से, हाँ, यहां पे एनर्जी से रिलेटेड 4 नंबर का पूरा न्यूमेरिकल दिया है, 4 नंबर का न्यूमेरिकल दिया है यहां पे। ठीक है, 4 नंबर का न्यूमेरिकल दिया है, वही बड़ा इजी है, mgh और हाफ mv²। बस वही कॉन्सेप्ट है कि भैया मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहता है, उसी कॉन्सेप्ट में ये दिया है। 4 नंबर इजी है, टफ है नहीं। मतलब क्वेश्चन 3 में आपको 4 5 6 नंबर का न्यूमेरिकल, लेकिन वो तो टफ नहीं है। देखिए, करना तो पड़ेगा आपको न्यूमेरिकल, आप सेलेक्ट कर लो। अगर आप वीक हो, मैंने बोला वीक हो, अब डिमोटिवेटेड हो, ठीक है, अगर आप यहां का न्यूमेरिकल छोड़ रहे हो तो यहां तो करना पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ तो। सब पूरा न्यूमेरिकल आप नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, फिर आपका क्या होगा कि आप 80 में 56 ही ला पाओगे। तो 80 में अगर 70 प्लस लाना है तो करना पड़ेगा, यहां का तो न्यूमेरिकल्स करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन 7 की बात करें तो पहला ही क्वेश्चन इको से दिया है, 3 नंबर का, साउंड में, वो न्यूमेरिकल है आपका। ठीक है, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल नहीं है। उसके बाद एक कन्वर्जन है, कन्वर्ट 93.5 मेगाहर्ट्ज टू एसआई यूनिट, ये कन्वर्जन है, इसे मैं न्यूमेरिकल नहीं पकड़ रहा हूं। ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी का न्यूमेरिकल नहीं है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, उससे रिलेटेड है, तो उसको मैं न्यूमेरिकल नहीं ले रहा हूं। ठीक है, चलिए, मतलब 3 नंबर का, क्वेश्चन 7 में सिर्फ 3 नंबर का न्यूमेरिकल आया, वो भी साउंड से, वो भी एको से भाई। डिस्टेंस को स्पीड इंटू टाइम बाई 2, सिंपल। चलिए, क्वेश्चन 8 की अगर बात करें तो हाँ, एक 4 नंबर का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी को डेडिकेटेड है न्यूमेरिकल में, पूरा 4 नंबर का। ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी का कंप्लीट करना है रिएक्शन, उसको मैं न्यूमेरिकल नहीं पकड़ रहा हूं। और क्वेश्चन 9 में जो पहला क्वेश्चन है हीट का,
3 नंबर का, वो पूरा का पूरा आपका हीट चैप्टर से, कैलोरीमेट्री से 3 नंबर का न्यूमेरिकल दिया है। फिर ये दूसरा जो क्वेश्चन है वो ग्राफ बेस्ड है, इसे मैं न्यूमेरिकल नहीं पकड़ रहा हूं, ठीक है बस। फिर ये 4 नंबर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वहां पे न्यूमेरिकल नहीं है। मतलब न्यूमेरिकल अगर देखा जाए तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 नंबर के आपके न्यूमेरिकल आए टोटल। अगर 100 मार्क्स बोला जाए पेपर का, आपको तो ऑटोमेटिक करने हैं, तो अगर ये 2 क्वेश्चन कोई बंदा छोड़ देता है, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे 3 और 4 7 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दे न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल आपको कितने करने पड़ रहा है? अगर मैं ये मान रहा हूं पहला 7 क्वेश्चन आपने किया है तो 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 मार्क्स का आपको न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। मतलब अराउंड 80 मार्क्स में समझ लो कि 15 नंबर्स का तो न्यूमेरिकल 65। वो भी कब जब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर, ये 4 चैप्टर को छोड़ दे रहे हो, मैं ये बता रहा हूं, समझ लो। बिकॉज 2 नंबर का यहां पे न्यूमेरिकल है तो 65 तो आराम से आप अटेम्प्ट कर लोगे। Am I clear or not? आराम से, मतलब थ्योरी बेस्ड है। क्लियर है? देख लो, प्रायोरिटाइज कर लो किस चैप्टर को हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। मेरा मानना है ये जो 1 2 3 4 5 6 सबसे 1 2 3 4 5 6 7 और 12, इन चैप्टर्स को आप सबसे पहले करो, रेडी रहो इस चैप्टर्स को लेके। बिकॉज यहां पे कोई कर लिया तो मेरा मानना है 80 में उसे अगर बेसिक कॉन्सेप्ट भी इसका क्लियर है तो 70 प्लस तो आएगा ही आएगा। Am I clear? चल, तो प्रायोरिटाइज करो किस चैप्टर को कितना आपको समय देना है। इससे आप पता कर लिए कि भैया ये यूनिट और ये यूनिट मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। और रेडियो एक्टिविटी भी अकेला चैप्टर है जहां से 3 6 7 8 9 10 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया और बड़ा ही इजी चैप्टर है ये, ठीक है। साउंड से 2 4 7 11 नंबर, ये 7 और ये 8वां चैप्टर रेडियो एक्टिविटी अच्छे से कर लो, अच्छा नंबर मिलेगा। मेरे 190 प्लस फिजिक्स में लाना बड़ी बात नहीं है। आप फिजिक्स में 1-2 क्वेश्चन हमेशा ही ये लोग थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग पे दे देते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। मान लो 5 नंबर का दे दिया, तब भी आपके पास 75 मार्क्स है खेलने के लिए भाई, ठीक है। चल, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं मार्किंग स्कीम के लिए। नेक्स्ट वीडियो में और भी मार्किंग स्कीम में बनाऊंगा। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।